आखिरकार भारत ने उन लोगों को जवाब दे ही दिया जिन्हें लगता था कि भारत चाइना का बाइकआउट कभी नहीं कर सकता। लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ चाइना बल्कि चाइनीज गुड्स को एक काफी बड़ा और करारा जवाब दिया है। और इस साल की दिवाली भारत ने तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की है, लेकिन चीन का दिवाला निकल गया है, जिसके कारण सिर्फ एक महीने में चीन को 2 बड़े झटके लगे हैं, जिससे चीन अगले कई सालों तक नहीं उभर पाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, से करीब 4 दिन पहले ही खबर सामने निकल के आई कि चाइना के अंदर पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, और वो भी एक ऐसे फील्ड में रिकॉर्ड टूटा है जहां पर चाइना खाई में गिरा है। यानी कि चाइना के अंदर जो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। जहां पर अभी तक चाइना के अंदर ये इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन के आसपास पहुंच रही थी, वहीं अचानक से चाइना के अंदर ये 1-2 नहीं, 0 नहीं, बल्कि उससे भी नीचे चली गई। यानी कि किसी भी फॉरेन कंपनी ने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं रखी और चाइना को उस लायक ही नहीं समझा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बात करें तो माइक्रॉन, ताइवान की फॉक्सकॉन और पेगाटॉन जैसी कंपनीज ने लगातार भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल रखे। इसके अलावा एप्पल अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत के अंदर लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है, जहां पर अभी भारत एप्पल का करीब 7% हिस्सा प्रोड्यूस करता है। लेकिन एप्पल का टारगेट है कि भारत से कुछ ही सालों के अंदर करीब 25 टोटल प्रोडक्शन किया जाएगा। इट मींस दुनिया में बिकने वाला हर चौथा एप्पल भारत के अंदर तैयार किया हुआ होगा। और दूसरा बड़ा झटका लगा है चाइना को इसी दिवाली में, यानी कि इस बार हर भारतीय ने दिवाली के अवसर पर जो खरीदारी की है, इसमें ज्यादातर लोकल चीजों को प्रमोट किया गया है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की भी अहम भूमिका रही है, जहां पर उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट कीजिए, एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के साथ में नमो ऐप या फिर कहीं पर भी सेल्फी अपलोड कीजिए। और प्रधानमंत्री जी के इस इन्फ्लुएंस की वजह से देश के अंदर लोकल चीजों को खरीदने की जागरूकता बढ़ी, और इसके चलते चाइना को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, जिससे चाइना भारत के अंदर काफी बड़े मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक टॉयज एंड मल्टीपल चीजें बेचता था, वो नहीं बेच पाया है। और भारत की तरफ से ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ धनतेरस के मौके पर करीब 50,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की जाती है, जिसमें चाइनीज गुड्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इस बार इसमें काफी ज्यादा डेफिशिएंट देखा गया है। और अगर इस लिस्ट को डिटेल से खोल करके देखा जाए तो इसमें गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, इसके अलावा किचन वेयर, व्हीकल्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई सेक्टर है जहां पर लोकल चीजों को प्रमोट किया गया है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें और भी चीजों को बाइकआउट करने की जरूरत है, सो दैट हम मेड इन इंडिया को सिर्फ अपने देश तक नहीं बल्कि मेड फॉर वर्ल्ड तक ले जाएं। और दिवाली के अंदर चाइना की तरफ से बिकने वाले भारत के अंदर जो भी गुड्स हैं, अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो करीब 29% का डिक्रीज देखा गया है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस बार आपने कौन सी मेड इन इंडिया चीज खरीदी है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।